हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के रिवीजन क्लास में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, सॉल्व करने वाले। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर खोल के देख लोगे तो इसी में से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ओके, तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को समझना है और प्रैक्टिस जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इट इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ध्यान में रखिएगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिए, बार बार कह रहा हूं। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length TP. देखिए करना क्या, सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल में क्या बोला गया है कि PQ is a chord। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कल। ओके, PQ is a chord। अब देखिए कॉर्ड कहाँ ड्रॉ करना, ये भी कंफ्यूजन रह सकता है, तो हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। साथ में क्या बोला गया कि टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो टेंजेंट जनरली हम बाहर से मीन्स कोई इसी लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो चलिए कॉर्ड हम मान लेते हैं, कॉर्ड की पोजीशन ये हो गई है। ठीक है, दिस इज अ कॉर्ड रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट हो गया Q, and tangents at this end points of the chord drawn from the external point T. Suppose this is external point T. Tangents are drawn from this point T to the end points of the chord. तो चलिए इसे जॉइंट कर लेते हैं। tangents हो गया from point P to the given chord, end points of the given chord. ओके, तो उसके बाद क्या बोला गया है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है। किसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है? कॉर्ड पी क्यू जो है 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी है, ध्यान में रखिए। और सेंटर इज सपोज दिस ओ। ओके, एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, रेडियस को ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से यहां तक ज्वाइंट कर लेते हैं। एक ही रेडियस ड्रॉ करना काफी है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ टीपी। टीपी की लेंथ हमें फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब इसे हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट टी इसे सेंटर से ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कभी भी 90 डिग्री होगा, लेकिन डायरेक्टली 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मार्क्स कट सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर। यहाँ आपने जो कॉर्ड है और डिस्टेंस टी टू सेंटर ऑफ सर्कल है उसे परपेंडिकुलर आपने लिया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हर एक स्टेप मेंशन करना जरूरी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो स्टेप्स के ऊपर मार्किंग रहेगी। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो कोई भी मार्क कटने नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी सीखना है आपको। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट हमें नहीं मारना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर क्यों है, देखिए हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे। देखिए सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं इसका, सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, तो हमें ये पता है, डायरेक्टली हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। ओके, ट्रायंगल TPO, ट्रायंगल TPO is congruent to triangle TQO। ध्यान में रखिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जिससे कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ये वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साथ में रेडाई इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये रेडाई भी इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ओके, बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल जो रहेंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस स्टेप के ऊपर से लिखेंगे, देयरफॉर एंगल PO, इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, दिस इज M। POM is congruent to angle what QOM। देखिए बच्चों, आपको सारे स्टेप बार बार कह रहा हूं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो हर एक स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए ये डिटेल में मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके,
कोई भी शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मे बी आस्क फॉर 5 मार्क्स, ध्यान में रखिएगा। तो हर एक स्टेप काउंट होती है। ओके, तो देखिए हमने डायरेक्टली लिख दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिगर के ऊपर से ये तो हमें बताया बेसिक चीज है। इसके ऊपर से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। साथ में हम लिख लेते हैं PO इज इक्वल टू QO, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, QOM। इसके ऊपर से हम लिखेंगे एंगल व्हाट, angle this PMO is congruent to angle QMO। इस तरीके से हमने दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिए और दोनों लीनियर पेयर है, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO ओके इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर चुका हूँ, ये 90 डिग्री की हमें जरूरत है। ओके, तो यहां तक की स्टेप आपको लिखना ही है। इस स्टेप के ऊपर मार्क्स जरूर रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली आप यहाँ 90 डिग्री कंसिडर नहीं कर सकते। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ और से हम लिख सकते हैं PM, दिस इंप्लाइज व्हाट, PM इज इक्वल टू QM। ओके, अगर PM इज इक्वल टू QM है और हमारा PQ कितना है, PQ दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर कंप्लीट कॉर्ड 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी। ईच पार्ट ऑफ द कॉर्ड PM और QM हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ईच। तो इसे भी हमने लिख लिया है। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम OM की लेंथ निकालेंगे। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला टारगेट है आपको OM फाइंड करना। इस सब जितना भी हमने प्रोसेस किया है टू फाइंड द लेंथ OM। अब देखिए 90 डिग्री तो आ चुका है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PMO बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो डायरेक्टली अप्लाई करते थे, PO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो चुका है, तो इससे OM आ जाएगा, ठीक है। PO कितना, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, OM जो कि हमें निकालना है OM स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर कितना आएगा, PM स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16, 25 माइनस 16 कितना होगा, 25 माइनस 16 इज 9 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज OM कितना आ जाएगा, OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसे डाल देते हैं बॉक्स में। तो OM की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। OM कितना आया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा इस तरीके से आप लिखोगे तो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट, ओके नेक्स्ट पार्ट यहाँ शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ हमें निकालना क्या, टारगेट हमारा टीपी की लेंथ निकालना है। मान लेते हैं इस टीपी को x, ओके, हमारा OM आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए T से लेके M तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, T से लेके T टू M मतलब डिस्टेंस TM हमें नहीं पता है, तो उसे भी एक अननोन वेरिएबल हम कंसिडर कर लेते हैं y। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट TP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड TM इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। ओके, ये हमें कंसिडर करना है। अब देखिए 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और ट्रायंगल TPM भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TPM तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर देते हो XY और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें एक हमें रिलेशन मिलेगा x और y के बीच में। तो इस ट्रायंगल TPM में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या हो जाएगा TPM में, देखिए ये 90 डिग्री तो अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। तो या डायरेक्टली लिख सकते हैं हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की तरह हो जाएगा 16। तो एक रिलेशन हमें एक्स वाई के बीच में मिल गया है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ध्यान में रखिएगा सेकेंड पार्ट इज ओवर। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से याद में रखना है, क्योंकि स्टेप
सॉल्व करते वक्त भूल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसके बाद क्या किया जाए। तो पहले स्टेप में हम इसे 90 डिग्री प्रूफ किया, दूसरे स्टेप में ये छोटा ट्रायंगल टीपीएम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाला, जिससे कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब थर्ड स्टेप देखिए, ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट रेडियस थ्योरम ये 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ओपी रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कभी भी गिवन टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है, तो पीओ इज परपेंडिकुलर टू टीपी रहेगा, पीओ इज परपेंडिकुलर टू टीपी। तो ट्रायंगल टीपीओ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल का हमें यूज करना है इन ट्रायंगल टीपीओ, या तो टीओपी भी लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, टीओ हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। तो ध्यान रखिए ये थर्ड स्टेप है, जैसे स्टार बना के रखा हो, इस स्टेप के ऊपर ये पूरा आंसर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए टीओ स्क्वायर, टीओ स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस क्या है हमारा, टी से लेके ओ तक है, टीएम हमारा वाई है और ओएम हमारा 3 है, तो वाई प्लस 3 हो जाएगा टीओ की वैल्यू। या लिख लेते हैं y प्लस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी की तरह हमारा टीपी इज x। तो यहाँ लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस पीओ कितना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज 5, तो इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसे एक्सपांड कर लेते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3 6y हो जाएगा ये, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो एक और रिलेशन हमें यह मिल रहा है एक्स और वाई के बीच में। तो ध्यान में रखिएगा इस रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से हमारा मेन टारगेट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस इक्वेशन 1 को हम और से थोड़ा क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए इस y स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो ध्यान में रखिए इक्वेशन 1 इसे न देते हुए इसे दे देते, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बाद में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, यह जरूरत क्या है। देखिए अब देखिए ये वाई स्क्वायर इसे इधर ही भेज देते हम और बाकी टर्म इधर लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखिए, सीखना है आपको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वाई स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 25, ज्यादा टर्म इधर उधर कर नहीं रहा हूं मैं। तो सिंपल सा वाई स्क्वायर को भेजने का मेन मकसद ये है कि यहां से हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ओके, और यही वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा जो मीन्स सिंप्लीफिकेशन रहेगा, बहुत आसानी से इसका जो भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ सकता है, ठीक है। या लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट और पुट इक्वेशन 1 इन, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 2 इन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमने 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है 16, तो लिख लिया 16 प्लस 25, ओके। तो 6y 9 को भी इधर भेज देंगे हम, पहले दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 25 प्लस 6 इज 31, 31 प्लस 10 इज 41, 41 और ये प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 कितना होगा, देखिए 40 तो सिंपल है इसमें 32 आंसर इसका आ जाएगा, 32, राइट। 41 माइनस 9 इज 32, 32 प्लस 9 41, ओके। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 32/6 हमारा आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देते, 2 3 जा 16 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3, तो y इज इक्वल टू 16/3 हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो यह इक्वेशन 1 हमारे पास ये दो इक्वेशन है जिससे कि हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज y क्या है हमारे पास, देखिए इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, y कितना है 16/3,
ओके 16/3। तो यहाँ क्या करते हैं हम y इज 16/3 दी होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 16/3 दी होल स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 16/1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए 16, अगर आपको आसानी से कैलकुलेशन करना है तो 16 इंटू 16 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 9 लिख लीजिए, प्लस 16/1 लिख लीजिए। एक 16 को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ एक 16 रह जाएगा, बाय 9 प्लस व्हाट 1/1 यहाँ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसे, कितना होगा 16 1 16, 9 1 9 डिवाइडेड बाय 9। तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ हम नहीं करेंगे, ठीक है। 16 इंटू ये हो जाएगा 25/9, तो एक्स स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर टर्म है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 5 20/3 सेंटीमीटर, ओके। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है, मतलब टीपी की लेंथ कितनी आ गई, लेंथ टीपी यहाँ लिख लेते हैं, टीपी इज इक्वल टू जो एक्स था हमारा, तो एक्स इज 20/3 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ के करना है, साथ में कॉन्फिडेंस के साथ इसे ट्राई कीजिए, ओके। कुछ भी जल्दबाजी में गलत स्टेप मत अप्लाई कीजिएगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके, फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं, अच्छी तरीके से इसे आपको समझ के प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। देखिए यह क्वेश्चन दिया है टू टेंजेंट्स, ओके, एक सर्कल है, ओके, दिस इज अ सर्कल, ओके, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, दिस इज फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी बोला गया है, ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे टू द गिवन सर्कल, ओके। टीपी एंड टीक्यू बोला तो ये पॉइंट पी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्यू। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन to the circle from the external point T, okay, two tangents TP and TQ are drawn from the external point T, okay। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है विथ सेंटर O, तो सेंटर जो है यहाँ O ले लेंगे हम, ओके। then prove that what to prove क्या प्रूव करना है हमें देख लेते हैं। prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ, twice of angle OPQ हमें प्रूफ करना है, ध्यान में रखिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। PTQ is twice of OPQ, ओके। तो OP को ज्वाइंट करना पड़ेगा हमें, OP को ज्वाइंट कर लिया हमने यहाँ, और P से Q को भी ज्वाइंट कर लेंगे हम, P से Q को भी ज्वाइंट कर लिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, तो सारा कंफ्यूजन 2 मिनट में भी दूर हो जाएगा आप बच्चों का, ओके। सिंपल सा रिलेशन एक फॉर्म करेंगे, वही रिलेशन आपको याद में रखना है और ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, किस तरीके से इसे प्रूफ किया जाए। अब हमें पता है कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या कहती है कि जैसी कोई टेंजेंट दिया है टू द गिवन सर्कल और रेडियस है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इन सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले स्टेप यही लिखते हैं हम, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको हर एक स्टेप ठीक से लिखना है, ओके। और टाइम मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा लिखते जाएंगे लेकिन टाइम खत्म होते जाएगा, ध्यान में रखिएगा, टाइम मैनेज करते हुए आपको स्पीड अप करके लिखना है। तो ये प्रूफ करना है, ओके। तो यहां लिखेंगे हम एज OP इज परपेंडिकुलर टू TP, ओके। या रीजन भी देखिए, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ओके। टेंजेंट रेडियस थ्योरम के ऊपर से ही हम लिख सकते हैं 90 डिग्री है, या तो फिर ऐसे मेंशन कर लीजिए एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, TPO इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ये मेंशन हमने कर लिया है, ओके। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल T है, ओके, PTQ इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, हमें प्रूफ करना है, ध्यान में रखिए, अच्छे से समझना है, ओके। टू प्रूफ क्या करना है, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ,
ओके देखो कितने फास्ट हम करने वाले भी सॉल्व। तो मान लेते देखिए फिगर में थोड़ा हमें कुछ चेंज मतलब कुछ आसान तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि बार बार कुछ लंबा चौड़ा नाम या तो एंगल्स के नाम ना लिखना पड़े। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एंगल टी जो है इसे मान लेते हैं एंगल 1। ओके ये वाला जो एंगल है ये बड़ा वाला एंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पी टी क्यू में ये एंगल 1 हो गया, तो ये एंगल 2 हो गया। ओके ये एंगल 2 हो गया और ये वाला जो एंगल है ये एंगल 3 ले लेते हैं और जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड एंगल ये वाला इसे ले लेते हैं 4। होप्स ओके समझ में आ चुका होगा। अगर हमने गिवन फिगर में जो भी एंगल्स है उसका नाम न लिखना है, हमें सपोज नहीं यूज करना है, तो 1 2 3 4 आप उस पर्टिकुलर हर एक एंगल को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं इट्स वेरी इजी और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके तो 1 दिस इज व्हाट 2 एंड दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। अब देखिए 1 2 3 4 के फॉर्म में अगर इसे लिखते हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव व्हाट, क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें कि एंगल 1 जो है मतलब PTQ जो है PTQ एंगल 1 जो है ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हमें चाहिए POQ OPQ। तो ये हमें चाहिए, ध्यान में रखिएगा, इसे डाल देते हैं बॉक्स में। ओके इस तरीके से अगर प्रूफ कर दिए तो फाइनल स्टेप में यही लिखेंगे हम। अब देखिए कैसे प्रूफ किया जाए इसे, इट्स सो इजी। ओके अब देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, tangents drawn from external point to the given circle are equal in length, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। इसके ऊपर से क्या लिखेंगे हम, therefore triangle PTQ या TPQ is an isosceles triangle। ओके ये ट्रायंगल जो हो जाएगा दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगी इसके। ओके तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये प्रूफ कर दिया है हमने। देखिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, स्टेप्स के ऊपर मार्किंग रहती है। ओके तो या इसके ऊपर से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया तो बेस एंगल इक्वल डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ओके एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अब इस एंगल 2 और 3 का यूज कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल देखिए इन ट्रायंगल PTQ ओके या तो TPQ क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ASP। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों मिला के कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। अब देखिए 2 और 3 जो है इक्वल है। ओके अब नीचे वाले एंगल की जरूरत नहीं, हमें इस पार्ट के ऊपर भी फोकस करना है, तो 3 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते 3 इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 3 की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि 2 और 3 इक्वल है, तो ये 2 वैसे ही रहेगा, प्लस 3 की जगह हम 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो 180 डिग्री, तो एंगल 2 हमारा आ चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। एंगल 2 हम क्या करते हैं, एंगल 2 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ से, ध्यान में रखिए। तो 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, चलिए एंगल 1 को यही शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एंगल 1। ओके माइनस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कैसी आएगी, एंगल 2 इज इक्वल टू ये इंटू 2 जो है इस दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके तो यहाँ लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ओके माइनस एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करते, 2 से दोनों टर्म को डिवाइड कर देते, 180 बाय 2 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हाफ ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। ओके इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 1। ओके इक्वेशन नंबर 1 इसे हम कंसिडर कर लेते। ओके होप सो कि फर्स्ट स्टेप समझ में आ चुका होगा। एक शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो टेंजेंट से इक्वल इन लेंथ है, तो TPQ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की और रिलेशन निकाल ली हमने बिटवीन एंगल 1 एंड 2, 3 की जरूरत नहीं थी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब लेते हैं OPT एंगल OPT। ओके एंगल OPT कितना है, OPT कितना है, OPT हमें पता है इट इज 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री है। ओके एंगल OPT कितना है, 90 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल OPT है इट इज द सम ऑफ एंगल 2 प्लस 3,
या लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला के ओपीटी बनता है इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा। ओपीटी जो है, ओपीटी दोनों किसका सम है, 2 और 4 का सम है। ओके, उसके बाद अब एंगल 2 की ये जो वैल्यू निकाला हमने, इसका यूज करना है, इक्वेशन 1 को यहां सब्स्टिट्यूट करना है हमें। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से जो एंगल 2 की वैल्यू निकाले उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, ओके नॉट इक्वल टू, यहां एंगल 4 भी आएगा। ठीक है, एंगल 4 भी आएगा। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस प्लस एंगल 4 लिख लिए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां देखो क्या करेंगे हम, तो ये जो नेगेटिव टर्म है इसे राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए और 90 डिग्री को इधर ला लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ एंगल 1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 90 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1 रहेगा। ठीक है, ये टू डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा। इसे रीअरेंज करते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ओके, तो इसके जगह हम लिखेंगे एंगल 1 क्या है, एंगल 1 ये है हमारा PTQ। ओके, तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 क्या है, OPQ। OPQ, इस तरीके से हमारा प्रूफ आ चुका है। ओके, तो हर एक स्टेप को आपको अच्छे तरीके से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों आप सभी से कि ये सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में इसी में से एक न एक पूरे चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, तो इस सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके सॉल्व करना है। भले आपको आपके माइंड में ये होगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो एक बार जरूर लिख कर कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A quadrilateral ABCD is drawn circumscribing a circle. A quadrilateral ABCD is drawn circumscribing a circle. देखिए वर्डिंग क्यों मैं स्लोली बता रहा हूं, सर्कम रास में क्या है, a quadrilateral is drawn circumscribing a circle. सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल बोला है तो सर्कल अंदर आएगा, क्वाड्रिलेटरल बाहर आएगा। ओके, इसे लिखकर बताता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn circumscribing a circle, circumscribing a circle। देखिए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आना चाहिए और सर्कल चारों साइड को टच करना चाहिए। अगर इसका उल्टा सेंटेंस आता है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल बाहर आएगा, क्वाड्रिलेटरल अंदर आएगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस सबको याद में रखना है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। ओके, इस सर्कल को हमें प्लेस करना है ओके क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो एक सिंपल सा फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल का। दिस इज व्हाट फर्स्ट साइड एंड दिस वन इज द सेकंड साइड एंड दिस वन इज थर्ड साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड दिस इज द फोर्थ साइड। या सो दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, देन देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अभी प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, इस इसका नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज अ सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो देखिए सर्कल जो चारों साइड को टच हो रहा है। देन प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव AB plus CD, to prove AB plus CD is equal to
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी प्लस बी सी हमें प्रूफ करना है। ए डी प्लस बी सी हमें प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ। देखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी मतलब ये साइड, उसके अपोजिट साइड, दोनों का सम इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का सम हमें प्रूफ करना है। थोड़ा समझ लेना कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। अब बच्चों को सॉल्व कैसे, सिंपल सा ट्रिक बताता हूं उसको सॉल्व करने का। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखिए सबसे पहले इसी फिगर के नीचे में 4 स्टेप लिखूंगा, वो स्टेप अगर आपको ने समझ लिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप विद इन मिनट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या है, A is the external point, two tangents are drawn, so these two tangents are equal in length. B is external point, two tangents are drawn, and these two tangents are equally similar. This, okay? तो समझ में आ चुके ABCD क्या हो जाएगी इस गिवन सर्कल के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट्स हो जाएगी, उसमें जो भी साइड्स या टच कर रही है सर्कल को टेंजेंट्स कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात। और हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो भी गिवन सर्कल रहेगा उसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। ओके, P Q R S जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हर एक टेंजेंट का, AB टेंजेंट एट P, BC टेंजेंट एट Q, R एंड S। ओके, तो इस लेबलिंग के बाद अब देखिए सिर्फ 30 to 40 सेकेंड लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं वो ऑर्डर याद रखना है और अच्छे तरीके से समझाऊंगा किस तरीके क्यों लिखा है इस ऑर्डर में। साइड ए बी है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ए बी एपी और बीपी का सम होगा। ठीक है, पहले एपी की वैल्यू निकालेंगे हम, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस, एपी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, दूसरा बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी क्यू। ठीक है, क्यू लेफ्ट हैंड साइड में हम ध्यान दे रहे हैं, ए बी प्लस सी डी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी जो है ये है ए बी और इसके पार्ट एपी और बीपी की वैल्यूज हमने निकाली यूजिंग व्हाट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, सभी के लिए कॉमन रीजन हम लिखेंगे। अब देखिए ए बी के पार्ट हमने निकाल लिए, जो भी पार्ट है उसको लेफ्ट साइड में ही रखा है, वैसे ही सी डी के भी पार्ट जो है डी आर और सी आर इसको भी लेफ्ट साइड में रखेंगे। डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, और सी आर कितना होगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, सी क्यू। एक बार चेक कर लेना, पार्ट जो लिखे आपने कोई गलती तो यहाँ नहीं की है तो एक बार कंफर्म कर लेते। एपी क्या है, ए एस है, बीपी क्या है, क्यू बी है। ठीक है, उसके बाद डी आर क्या है, डी एस है। ठीक है, लिख लिया हमने, सी आर क्या है, सी क्यू है। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ रीजन लिखिए, हम कॉमन रीजन लिखना बहुत जरूरी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, ये कॉमन रीजन होगा चारों के लिए, हर एक के लिए अलग अलग रीजन देने की जरूरत नहीं है, एरो बना दीजिए, कॉमन रीजन हो जाएगा। उसके बाद चलिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन ए लेंथ। अब देखिए यहाँ प्रूफ की शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या प्रूफ, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे, प्रूफ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, ए बी प्लस सी डी दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। चलो ए बी को स्प्लिट करते हैं हम, ए पी प्लस बीपी लिख लेते, ए पी प्लस बीपी। ओके, एपी प्लस बीपी, साथ में सीडी को भी स्प्लिट कर लेंगे, डी आर, सीडी क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये चारों वैल्यूज जो देखिए एपी बीपी, एपी बीपी, डी आर सी आर एक ही ऑर्डर में हमें लेफ्ट साइड में मिली है यहाँ। ओके, इसी तरीके इसलिए यहाँ इसको ऑर्डर में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। इस ऑर्डर में लिखोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बी केयरफुल। ओके, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को आसान बनाना सीखिए, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ओके, तो एपी क्या है हमारा, ए एस, रिप्लेस करेंगे चारों वैल्यू इस राइट हैंड साइड वाले चारों वैल्यू से। ओके, बीपी कितना है, बी क्यू, डी आर कितना है, डी एस, सी आर कितना है, सी क्यू। ओके, तो ये चारों वैल्यूज इससे हमने रिप्लेस कर लिए है। अब क्या करना है देखते हैं, यहां इस साइड ये चारों वैल्यूज ये दोनों साइड में कन्वर्ट हो चुकी, दोनों साइड में मतलब पार्ट में कन्वर्ट हो चुकी। यहाँ पहला डीएस है, ठीक है, एएस, चलिए एएस की बात करते हैं, एएस है, ठीक है, तो एएस को पहले लिख लिया, एएस के साथ क्या आना चाहिए, डीएस आना चाहिए, ये वाला एएस और डीएस को पहले पास में लिख लेते हैं, ठीक है, डीएस, बीक्यू के साथ क्या आना चाहिए, सीक्यू, बीक्यू
प्लस सी क्यू हमने लिख लिया है। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा हमारा व्हाट, ए डी हो जाएगा, इट इज ए डी प्लस ये हो जाएगा बी सी। ओके, ये हो जाएगा बी सी। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमारा आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके, होप सो कि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान में रखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों आपके लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, और बहुत सारी चीजें भी क्लियर करने वाली, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों का ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो मिस नहीं करना है आपको ये सारे क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं, सर्कल चैप्टर से इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा चुका है। ध्यान में रखिएगा, अभी जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, देखिए एक सर्कल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है आपको। ओके, दिस इज अ सर्कल and there is one diameter. Okay, diameter is represented by PQ. At the end points of this diameter, two tangents are drawn. Okay, at the end points, देखिए इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज अभी बता रहा हूं, तो ये दूसरा क्वेश्चन माइंड में आ सकता है आप बच्चों के, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हो, वो ये क्वेश्चन नहीं है जिसे आप बोलोगे कि prove that the tangents drawn at the end point of the diameter are what, parallel to each other। वो क्वेश्चन नहीं है, उसको भी सॉल्व करेंगे इसके बाद हम, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या बोला गया, टू tangents are drawn represented by x y and x dash y dash। okay, at the end points of the diameter there is another tangent। okay, there is another tangent represented by AB, suppose this is point A and this one is point B। okay, and the point of contact is C, and center मान लेते O है हमारा सर्कल का, और इस सेंटर से अगर हम इस पॉइंट A और B को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट OA एंड OB बनेगी विद सेंटर, या तो जो एंगल O से फॉर्म कर रहा है पॉइंट A एंड B, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है 90 डिग्री रहेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ गिवन कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले गिवन में को भी मार्क्स रहते हैं, ध्यान में रखिए। गिवन क्या लिखेंगे, XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। ठीक है, AB इज tangent एट C। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया हमने। उसके बाद हम लिख लेंगे जॉइन OA and OB। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। एंगल AOB हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब देखिए जॉइंट OA-OB बोला है, OA-OB तो OC को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि 90 डिग्री रहेगा, एंड जॉइंट OA-OB एंड OC भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो यहां देखिए इस एंगल AOB के कितने पार्ट बन रहे हैं। ओके, तो ये दो पार्ट बन रहे हैं, साथ में डायमीटर PQ जो कि स्ट्रेट लाइन रहती है, ध्यान में रखिएगा, एंगल ऑन एनी स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम ये प्रूफ करने वाले। तो सबसे आसान तरीका देखिए, हम फिर से इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में 1 2 3 4 एंगल रिप्रेजेंट किए थे, तो ये चार एंगल जो है बन रहे हैं, ये चार एंगल को 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर, तो ये चार एंगल हमने 1 2 3 4 से फिगर में डायरेक्टली मेंशन कीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन आप आंसर में नहीं भी दोगे तो चलेगा। ओके, कि हमने ये एंगल 1 2 3 4 मान लिया, से लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि फिगर में हमने वो लिख चुके हैं। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे। नाउ प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले ये दो ट्रायंगल की बात करें, उस ऊपर और ये वाले दोनों ट्रायंगल की बात करें, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल व्हाट, AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। AOP एंड AOC में देखिए
3 पार्ट्स लिखेंगे हम इसमें। AP इज इक्वल टू AC, ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। इस कंसेप्ट का यूज किया हमने, ध्यान में रखिएगा, ओके, इस कंसेप्ट का यूज किया है। उसके बाद OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू AO, कॉमन हो जाएगा ये, दिस इज कॉमन, ओके। इसके बाद OP इज इक्वल टू OC, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ध्यान में रखिएगा रेडियस। अब देखिए तीनों साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 2 ये भी इक्वल हो जाएगा, CPCD, ओके। ध्यान में रखिएगा, हर एक रीजन देना जरूरी है, अगर कुछ भी मिस हो जाता है हाफ मार्क कटने के चांसेस है, ध्यान में रखिएगा, स्टेप्स अच्छे से लिखिएगा। 1 इज इक्वल टू 2 हमने प्रूफ कर चुका है। देखिए सिमिलरली इसको नहीं प्रूफ करना है आपको, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ सिंगल सा वर्ड यूज करना है, सिमिलरली, मतलब इसी के जैसे, ओके, इसी के जैसे, मतलब यहां लिख लेते हैं सिमिलरली, सिमिलरली व्हाट, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल व्हाट, COB, ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB QOB बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों भी इसी की वजह से ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा CPCT से, ध्यान में रखिएगा। तो ये डायरेक्टली लिखना है आपको, इसको इसी के जैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉल्व कर चुके हैं, उसी के जैसा इसे हमने बता दिया है। इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया ये वाला। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। बस नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या लिखना है, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री रहता है, या लिखेंगे नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या रीजन लिखना मत भूलिएगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए जरूरत किसकी, हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब जरूरत 2 और 3 की है, हमें जरूरत 2 और 3 की, ना कि 1 और 4। तो 1 की वैल्यू क्या है, 2 ऑलरेडी पुट कर चुके, मिसप्रूफ कर चुके, तो 1 की जगह 2, ये 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, और 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 की जगह 3 लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सभी डबल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय 2, 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। और 2 प्लस 3 क्या है, 2 प्लस 3 इज नथिंग बट एंगल AOB है हमारे पास, ध्यान में रखिएगा, हैंस प्रूफ ये चाहिए था हमें 90 डिग्री, ओके। तो ध्यान देखिए अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now next question is, prove that the tangent at the end point of the diameter, okay, prove that the tangents at the end points of the diameter of a circle are parallel to each other, जो कि अब इससे पहले मैंने कहा था कि मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो वो नहीं था, ये क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ सर्कल है, ओके, सर्कल में जैसे ये डायमीटर हो गया, डायमीटर इसे नाम दे देते हैं PQ, ओके, डायमीटर इज PQ। at the end points of the at the end points of the diameter, 2 tangents are drawn, okay, and we have to prove these 2 tangents are parallel to one another. This is tangent what, AB, this one is represented by AB and this one is represented by CD, okay. Question is, tangents drawn at the end point of the diameter of a circle are parallel to one another, okay। तो देखिए ये PQ क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, सेंटर O है, ओके। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए हमें ये पता है कि जो भी टेंजेंट गिवन सर्कल को ड्रॉ करेंगे, जैसे Q is a point of contact, P is a point of contact, and at this point of contact, when we join the center and this point of contact, okay, so the line segment so form is said to be the radius of circle. तो simple radius जो रहेगी given tangent को at a point of contact perpendicular रहता है, तो वो लिखेंगे कैसे? तो ये दोनों पार्ट एक साथ लिखना है। OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम? टेंजेंट रेडियस, ओके, थ्योरम। टेंजेंट रेडियस थ्योरम के ऊपर से ये हमने लिखा कि दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल जो हो जाएगी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 सबसे आसान लगता है, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर से लिख सकते हैं हम दिस एम्प्लाइज angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 90 डिग्री each। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए हैं। ओके, चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ के। देखिए 4 स्टेप का सम है ये, लेकिन लिखने का तरीका, ओके, अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे तो मार्क्स जरूर कट जाएगी। ओके, तो लिखने का तरीका सीख लीजिए। तो 90 डिग्री ईच हो गया। आप देखिए, ओके, दिस इंप्लाइज व्हाट, हम क्या करते हैं, 2 प्लस 3 कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ओके, देयरफॉर एंगल 2 एंड 3 आर इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स, जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री आता है तो जो लाइंस रहती है वो पैरेलल रहती है। दिस देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ओके, अगर इसका यूज नहीं करना है तो आप ऑल्टरनेट एंगल भी यूज कर सकते हैं। 2 इज इक्वल टू 4 है, 90 90, या तो 1 इज इक्वल टू 3 है, 90 90, उससे भी ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की या तो फिर को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए, जिससे कि ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक प्रॉपर्टी। ओके, हेंस प्रूव, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, now the next question is, okay, it's very important question, ध्यान में रखिएगा। triangle ABC is drawn to the circle circumscribing a circle। okay, triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 centimeter। ट्रायंगल ABC, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 10.1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। 5 मार्क्स के लिए तो जरूर पूछेगा, उससे कम के लिए पूछ ही नहीं सकते ये क्वेश्चन। ओके, कोई ट्रायंगल है, देखिए फिगर बना के ही बता देता हूं मैं आपको। दिस इज अ सर्कल, ओके, और ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला, ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। It's very difficult to draw exact figure, okay, without using scale and all. Okay, triangle ABC, this is triangle ABC, this one is A, this one is B, and this one is a C। O is the center of a circle। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर सर्कल इसलिए बोला गया ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया है इसमें, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं नीचे में, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आप टेक्स्ट बुक में से जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, फिगर के हिसाब से मैं समझा रहा हूं आपको। 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD, BD मतलब डी पॉइंट यह होगा जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट कहलाएगा। ये जो बेस है, ट्रायंगल का बेस है, वो टेंजेंट हो जाएगा। सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD, such that the segment BD and CD is divided by the point of contact D। सही बात है, ये जो point of contact है, ये जो tangent कहलाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये point of contact of tangent and circle हो जाएगा। और ये point D इस BC को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। ओके, BD and CD is divided by the point of contact D are of length।
are of length 8 centimeter and 6 centimeter. This is 8 centimeter, this is 6 centimeter. Okay, using this information we have to find what AB and AC. तो AB और AC क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. AB is equal to question mark, AC is equal to question mark. AB and AC means other two sides जो है ट्रायंगल की उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं, गिवन लिख लेते हैं. ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस. जो गिवन है रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या दिया है और से ये दिया BD. BD कितना दिया है, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट AB एंड AC. AB एंड AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना. लेंथ ऑफ द साइड्स निकालनी है हमें. किस तरीके से करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान में रखिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आएगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ध्यान में रखिएगा. कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है. और इस कंस्ट्रक्शन जो कि आप इस फिगर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में उसे मेंशन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइंट AD. जॉइंट AD साथ में इसे भी जॉइंट कर देंगे. अब ये पॉइंट D है, तो यहाँ जो अदर टू साइड जो कि टेंजेंट कहलाएगी गिवन सर्कल को, इसको भी लेबलिंग कर लेंगे E एंड दिस वन इज F. ओके, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, जॉइन. ओके, दिस इज O, OD, OE एंड OF. तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया. ऑल्सो ज्वाइन किसे करेंगे, ABC को भी ज्वाइन कर लेते. OA, OB एंड OC, ये तीनों को भी ज्वाइन कर लिया हमने. देखिए O से ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है, B भी ज्वाइंट हो गया और C भी ज्वाइंट हो गया. क्लियर. तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको सॉल्यूशन में मेंशन करना है. तो देखिए इस ट्रायंगल जो फिगर था थोड़ा चेंज हो चुका है. अब हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा. टेंजेंट रेडियस थ्योरम से ये 90 डिग्री रहेगा. अब देखिए साथ में हम क्या करेंगे, C set to be the external point and this two tangents CF and CD are the two tangents drawn from this external point C to this given circles. वैसे B और AB हम external point consider करके tangents लिखेंगे. ओके, तो जिससे क्या हो जाएगा, CD is equal to 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा. ठीक है, ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा. लेकिन ये AF और AE हमें नहीं पता है, तो इसके लिए कोई अननोन वेरिएबल वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, इसे x मान लेते हैं. ठीक है, दिस इज x, तो ये भी x हो जाएगा. ये चीजें मेंशन कर लेते हैं हम. ओके, एज व्हाट, CD इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. उसके बाद BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये लिखने के बाद लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान लिया है. ओके, देखिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, कोई भी स्टेप मिस नहीं हो रही है. आपको भी इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये लिखना है स्टेप, ताकि आपकी कोई भी मार्क्स कट ना हो. चलिए शुरुआत करते हैं आगे. देखिए या क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो AC आ जाएगा, तो ये 6 है, ये 8 है. सिर्फ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके, अब जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में, ध्यान में रखिएगा. 9th स्टैंडर्ड की बात करें, ध्यान में रखिएगा. ये आपको लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, जस्ट रिकॉल के लिए लिखा हो. 9th स्टैंडर्ड में हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड, अब देखिए तीनों साइड का मतलब इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं. इन ट्रायंगल ABC तीनों साइड पता है क्या, हाँ पता है. AB कितना है, A टू B कितना है, x प्लस 8 लिख लेंगे यहाँ, x प्लस 8 सेंटीमीटर. ठीक है, BC कितना है, BC इज इक्वल टू कितना है, 8 प्लस 6 सेंटीमीटर. 8 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. और AC कितना है, AC इज इक्वल टू होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड हमें पता है इन टर्म्स ऑफ x, और ये सिंगल नंबर के फॉर्म में. तो हेरोन्स फॉर्मूला में हमें तीनों साइड पता होना जरूरी होता है, तभी जाके हम क्या निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं. ये कंसेप्ट का यूज करके है x की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले. तो देखिए कैसे करेंगे. तो देखिए तीनों साइड पता है, तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर कैसे निकाली जाती है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, AB प्लस BC प्लस AC
डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा ए बी कितना है, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा इसका, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, 2x प्लस, अब देखिए 6 प्लस 14 20 प्लस 8 28 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 14 आएगा। x प्लस 14 इज द सेमी पैरामीटर। ओके, सेमी पैरामीटर निकालने के बाद क्या निकालना पड़ता है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ एबीसी स्मॉल लेटर न लिखते हुए हम साइड्स डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि हमने साइड सी यूज किया है, ध्यान में रखिएगा। तो एस माइनस साइड ए बी, एस माइनस साइड बी सी, एस माइनस साइड ए सी। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला हम डायरेक्टली साइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एस कितना है हमारा, एस इज एक्स प्लस 18 तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे एक्स प्लस 14 इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना। एस कितना है हमारा, एक्स प्लस 14 माइनस ए बी कितना है, ए बी इज एक्स माइनस 8, ध्यान में रखिएगा। इस माइनस के वजह से ए बी की वैल्यू जो है, दोनों टर्म को ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो साथ में हम लिख लेते हैं माइनस एक्स माइनस है। तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, साइन के ऊपर। ओके, तो माइनस ए बी है यहाँ, माइनस ऑफ ए बी, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। वैसे ही देखिए यहाँ भी इनटू, ये ब्रैकेट पहला क्लोज हो गया, दूसरा ब्रैकेट लिख लेते हैं एस माइनस, तो एक्स एस कितना, एक्स प्लस 14 माइनस बी सी कितना, बी सी डायरेक्टली 14 दिया है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, 14 लिख लिए। थर्ड साइड क्या है, थर्ड इज एस, एस इज एक्स प्लस 14 माइनस, फिर से माइनस ए सी है तो ए सी के दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 16। ओके, ये कंप्लीट स्क्वायर यहाँ क्लोज होगा, ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूशन में आप लिख सकते हो। इसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है हमें उसका आंसर आने ही वाला है। ओके, तो देखिए x प्लस 14, यहाँ देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना रहेगा, 6, यहाँ 14 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा, 14 कैंसिल हो जाएगा, ये या क्या कैंसिल होगा, x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 16, 6 है, 16 नहीं है, ये 6 है। ओके, तो 14 माइनस 6 इज 8। ओके, तो ये छोटी छोटी गलती अगर ऐसी हो जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और आपने एज लिख लिया कुछ ऐसी गड़बड़ करते हुए, आगे का आंसर गलत। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाता है कि हमने या 6 लिया है और गलती से 16 लिख दिए थे, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है आपको। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। कौन सा ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, ध्यान में रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये वैल्यू आ गई है, इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, एबीसी का एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स यहाँ आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे तरीके से निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, क्या होगा देखिए, इंटरेस्टिंग। ट्राइंगल ओ बी सी को अगर देखते हो तो ये 90 डिग्री है, राइट। तो ओडी क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और बीसी क्या होगा, बेस। किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस और हाइट दिए तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एक ट्राइंगल हो गया ओबीसी, वैसी ओ बी ए बी हाइट और बेस दिया है, ओ बी सी में भी हाइट और बेस दिया है। अगर ये तीनों ट्राइंगल को हम जोड़ लेंगे, ये पहला, ये सेकेंड वन एंड ये थर्ड वन, तो ये कंप्लीट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड और थर्ड के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, फर्स्ट ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या है, बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल क्या है, ए ओ सी। ओके, इस तरीके से हमने तीनों का एरिया का सम लिखा है, सम ऑफ दिस थ्री एरिया गिव्स एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी। तो देखिए तीनों के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इनटू, चलिए ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में बेस क्या है, बीसी है, ठीक है, बेस इज बीसी इनटू हाइट क्या है, ओडी है, हाइट इज ओडी, ठीक है। तो ओडी क्या हमारा रेडियस है, ध्यान में रखिएगा, इसे लिखा नहीं हमने, तो ओडी माइंड में रखिए, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, प्लस
सेकेंड बी ओ ए इसका बेस है ए बी, लेकिन हाफ लिखेंगे इंटू बेस ए बी इंटू हाइट कितना है इसका, हाइट इज ओ ई, तो लिख लिए ओ ई। थर्ड ट्रायंगल है हमारा ए ओ सी, जिसमें कि बेस ए सी है और ओ एफ क्या है, इसका हाइट है। ओके, ए सी इज बेस एंड ओ एफ इज हाइट। ओके, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बी सी कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी यहाँ लिखा है हमने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ओडी, ओडी इज द रेडियस, ठीक है, और प्लस अगेन हाफ इंटू ए बी, ए टू बी कितना है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 इंटू ओ ई कितना है 4, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए सी कितना है, ए सी इज 6 प्लस 8, तो यहां से भी लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 6, जैसे ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा, इंटू 4, ओ एफ इज द रेडियस, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए ओ सी। इसके बाद देखिए सारे टू जो कैंसिल हो रहे कर दीजिए, यहाँ ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल क्या रहेगा, ये इट इज 28, 14 टू ज़ा 28 प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 2 से इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 12। ओके, चलिए लाइक टर्म को कलेक्ट करते हैं, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 28 प्लस 12 इज 40, 50 56। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हमारा आंसर आ रहा है ये। दोनों तरीके से एरिया निकालेंगे, कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज नहीं होने वाला है। मेथड कोई भी यूज कीजिए, एरिया की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट कर लेते हैं, ध्यान में रखिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान में रखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए 1 एंड 2 को हम डायरेक्टली इक्वेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रूट में है, तो लिख लेते हैं रूट ऑफ व्हाट, x प्लस 14, ओके, इंटू 6 इंटू एक्स, देखिए मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, ओके, इसे रूट में डाल दिया, इज इक्वल टू, विदाउट रूट है ये 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। देखिए अब क्या करना है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x 56 और 14 आ जाएगा, x प्लस 14। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ का ऑन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, और ये रूट कंप्लीट और ये कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4 इंटू एक्स प्लस 14 है, तो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर लेना है, ध्यान में रखिएगा, ओके, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर लेना है, सी को साइड पे लेते हैं, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 14, रूट हट जाएगा, सिर्फ जो अंडर टर्म है वही लिख लेते हैं, x इंटू 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों इंटू में, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिए मैं एक्सपांडेड फॉर्म के मोड में नहीं, क्योंकि इसे एक्सपांड कर ले, होल स्क्वायर ही लिखिए, ओके, यहाँ कुछ भी अदर एक्टिविटी नहीं करना है, ओके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे सिंप्लीफिकेशन कीजिए, अदरवाइज गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, ज्यादा कैंसिलेशन करने की जरूरत है, x इंटू 6 कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 14 रह जाएगा, फिर से 2 1 जा 2 3 जा, या 3x रह जाएगा, ये x को इधर भेज दीजिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, ओके, तो x इज इक्वल टू 7 हमारा आ चुका है, ओके, देयरफॉर इज AC हमें निकालना है, AC इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 6 है हमारे पास AC, तो x कितना है हमारा 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर AC आ जाएगा, और दूसरा है A व्हाट B,
ए बी इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 जो है इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर। इस तरीके से दोनों की साइड की लेंथ हमारी आ चुकी है। होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, साथ में एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है, लेकिन उसको सॉल्व जरूर करके बताइएगा आप वन शॉट में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।